अगर ट्रैक्टर हटा के टाली में इन सब को जोड़ देंगे, खींच ले जाएगी। टाली खींच देगी सब एकदम। गेट पे गिर गई थी एगो, डेली जाते रहती है सर, कौन बस किस लिए, आगे बैठने के लिए, इसलिए आगे वाला पंखा खोलवा दिए। अब गिर गई हैं, ले उठा उठा कुछ नहीं है, कल थोड़ा सा और तेज गिरिएगा। तो इसमें क्या फर्क पड़ता है भाई, लड़की सब भी आ जाए काम कर, यहाँ बैठे चाहे 10 सीट बात बैठे, कौन कितना लड़की 300-400 से खूब लड़की रहेगी सर, इससे ज्यादा। अब सोचो लड़कवा सबको कितना दिक्कत हो जाता है उधर। अब वो सब भी उसके करनी से बैठा वहां पे, वहां कूलर रखे थे, कूलर गायब हो गया है, बस उसका ढांचा बचा है, छोटा सब एक उसमें का डेली कुछ कुछ नोच के ले गया है, गायब हो गया कूलर, मतलब सिंधु सभ्यता बना दिया उसको। अरे यार बिगड़ा रहता तो समझ में आता, आदमी बनवा देता, गायब कर दिया सब, कुछ नहीं मिला ना, तो कूलरवा का पंखिया तोड़ के और उससे पंखा चल रहा था। देखो देखो पंखिया नोच लिया है, बताओ उसका, और कूलर का पंखी वैसे नोच के रख दिया साइड में वहां। देखो बाबू, ये वाला जगह कौन सा है, औद्योगिक गलियारा, गुजरात का अपना औद्योगिक गलियारा है। अहमदाबाद, गांधीनगर, भरूच से लेकर ये अभी धोलेरा स्मार्ट सिटी बन रहा है। यहाँ क्या बन रहा है, धोलेरा स्मार्ट सिटी, ये गुजरात का सबसे बड़ा क्या बने हुआ है, स्मार्ट सिटी। तो औद्योगिक गलियारा में ये होगा ना, आप टेंशन फ्री जाके वहां कारखाने लगा दीजिए, वहां आपको इजीली वे पे आपको मजदूर मिल जाएंगे, वेल ट्रेंड मिल जाएंगे, हर चीज अवेलेबल मिल जाएगा। और यहाँ अगर औद्योगिक बिहार में आके मजदूर लगाएगा, कहेगा वर्कर चाहिए हमको डाटा एंट्री के लिए, तो कौन आएगा कहेगा हमरा काम दे दीजिए, आप जो कहिएगा कर देंगे। सोचा तूने, तोरा कौन सी आता है पहले ही बता ना, ट्रैक्टरों चला लेंगे हम, जेसीबी भी चला लेंगे, टाइपिंग भी कर लेंगे हम। सब तू ही कर ले यहाँ पर, तो ये गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बना है भैया, औद्योगिक गलियारा, दिल्ली हरियाणा नोएडा, दिल्ली हरियाणा, दिल्ली गुड़गांव नोएडा, ये भी पूरा का पूरा क्या है, औद्योगिक गलियारा। भारत में औद्योगिक गलियारा की कमी नहीं है। बेंगलोर से लेकर और कहां तक, चेन्नई तक, ये बेंगलोर है, ये चेन्नई है, बेंगलोर से चेन्नई तक जो औद्योगिक गलियारा है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप है आईटी सेक्टर के लिए। किसके लिए, आईटी सेक्टर के लिए। अगर आपको कोई पटना में बैठ के सोचेंगे कोई बढ़िया एप्लीकेशन बना दे, नहीं बन सकता है यहाँ पे, नहीं बना पाए, कोई नहीं बना पाएगा यहाँ पे बढ़िया वेल बड़े लेवल का एप्लीकेशन नहीं बना पाए। वही बेंगलोर में जाइए तो इनकम टैक्स का भी जो सॉफ्टवेयर है वो बेंगलोर से ही बनाया गया है, इन्फोसिस, विप्रो, ये सब कंपनी है सब। एनआरसी का जो डाटा रखा गया है विप्रो कंपनी रखी हुई है, सोचिए आप, इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पे क्या है, सब कंपनी है सब। आधार कार्ड का आपका डाटा कहीं ना कहीं सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब यहाँ बेंगलोर की कंपनियों की जिम्मेदारी है। जहाँ डाटा रखा हुआ है वहीं से नाम चेंज कर देगा तब क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन ढंग का यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, किस चीज के लिए, आईटी सेक्टर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों के लिए। चेन्नई में मशीनरीज के लिए, ट्रैक्टर का कारखाना, जेसीबी का, और बड़ी बड़ी वाहनों का। आप देखेंगे टेस्ला वगैरह कंपनी, जो विदेशी कंपनी आ रही है सब चेन्नई में कारखाने लगा रही है सब। आउडी टैंक, जो सेना की गाड़ियां वगैरह बनती हैं, तोप वगैरह बनते हैं, टैंक कहाँ बन रहे हैं, आबादी में बन रहे हैं। तो ये सब एरिया कौन सा है भाई, एक औद्योगिक गलियारा है। औद्योगिक गलियारा से कोई खास विशेष वो नहीं है समझिए, लेकिन हाँ वहां हर चीज क्या हो जाएगा, इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अब आप ही बताओ ना भाई, आप अगर राजस्थान में जाके आलू का चिप्स खोजिएगा तो वहां आलू का उत्पादन उतना नहीं है, बिहार में आइए यहाँ पर, तो जिस चीज की अवेलेबिलिटी रहती है वहां पर औद्योगिक गलियारा सक्सेस हो जाते हैं। केरल में कोट्टम यहाँ जगह है केरल में, ये औद्योगिक गलियारा है, मत्स्य उद्योग के लिए, जलयान निर्माण के लिए, छोटी जहाजों के लिए, यहाँ पर बागानों के लिए, काजू के लिए, मसाला के लिए, यहाँ औद्योगिक गलियारा बहुत ज्यादा है। अब आप काजू जो होता है वो पेड़ में फलता है, उसका छिलका नोचना पड़ता है, फिर उसको नमक में और तेल में क्या करना पड़ता है, फ्राई करना पड़ता है, तब जाके आपके पास क्या निकलता है, शुद्ध रूप से काजू। अब आप बिहार में खोल दीजिए काजू का कारखाना, आएगा कहाँ से काजू। यहाँ नहीं हो सकता है। तो बागानी वगैरह ये सब के औद्योगिक गलियारे कहाँ खोल सकते हैं, केरल। तो औद्योगिक गलियारा का सेंस समझ रहे हैं कि नहीं आ रहा, एक जैसे चीजों के लिए एक अच्छी सुगम व्यवस्था की व्यवस्था कर देना क्या कहलाता है, औद्योगिक। जैसे आप लोग अगर पटना में हैं तो जिस एरिया में है आप, मुसल्लापुर हाट, पटना, यहाँ पे सनीचरा से लेके और इधर मखनिया कुआं तक, ये पूरा एरिया जो है ये शिक्षा का औद्योगिक गलियारा है। किस चीज का है, शिक्षा का।
यहाँ हर वो चीज मिलेगी जो स्टूडेंट की जरूरत की है। किसी भी दुकान पे जाके कह दीजिएगा स्टेपलर पिन है, तो जानता है कि रख ले ही होगा वो, सोचा सब्जियों वाला रख लेंगे सुन। कहने के सेंस मतलब वहाँ हर चीज अवेलेबल है। आपको टेप चाहिए, कॉपी फट गया चिपकाने के लिए, चौड़ा साइज, मीडियम साइज, जिस टाइप का चाहिए मिल जाएगा। यहाँ स्टूडेंट की जरूरत का हर वो चीज रात 10 बजे तक इजीली अवेलेबल है या नहीं है? एकदम इजीली अवेलेबल है। हद ये हो गया कि यहाँ लड़का सबका लास्ट में पैसा घट जाता है तो चाय वाला हाफ चाय भी पिलाता है यहाँ। ये डिपेंड होता है औद्योगिक गलियारा पे। अब हाफ चाय भी मतलब वहां पे पटना में मिल सकता है, जो दिखाता है कि यहाँ जरूरत कितने लोगों की है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? तो औद्योगिक आप किस औद्योगिक गलियारा में? शिक्षा, शिक्षा के किस में है? औद्योगिक गलियारा में। आगे बढ़े। ऐसे ही कानपुर है, कानपुर में एक जगह है काकादेव, काकादेव वो भी क्या स्टूडेंट का हब है काकादेव, वहां पे भी है पूरा स्टूडेंट खचाखच भरा हुआ है सब काका। दिल्ली में मुखर्जी नगर पूरा खचाखच क्या भरा हुआ है स्टूडेंट। आप दिल्ली के मुखर्जी, अब यहाँ देखो आपको फोटो कॉपी, आप अगर गांव में फोटो कॉपी कराते हो 5 रुपया 10 रुपया ले लेता है सर, देहात में जाएगा ना 5 रुपया लेगा सर। अब हाँ भाई देखो भैया, कहीं 2 रुपया भी है, 5 रुपया भी है और 10 रुपया भी रेट लगता है। अगर दूर देहात गांव में है ना तो फोटोकॉपी का कितना लेगा? 10 रुपया। और यहाँ पे हम लोग को आगे पीछे फोटोकॉपी करके दे देता है 70 पैसा में। कितना पैसा में? पटना में रेट कितना है? 70 पैसा। दोनों साइड कराएंगे तो 70 पैसा, एक साइड कराएंगे तो 40 पैसा। ये इतना कम ऐसा क्यों हो गया? रीजन क्या है कि ये एक औद्योगिक गलियारा में आ जाता है एजुकेशन, क्योंकि यहाँ पर उसको पता है कि हमारे पास एक दो काम नहीं आएगा, एक ही बार आएगा 1000 कॉपी करने के लिए। एक ही बार, जैसे जिस फोटोकॉपी के दुकान पर मेरा मटेरियल फोटोकॉपी होता होगा, वो दूसरे का फोटोकॉपी ही नहीं करता है। कहते हैं हमारा घर का दिन भर हम खाली नहीं रहते। समझा क्या? तो उसका एक वर्कर था, उसका झगड़ा हो गया दुकानदार से, तो हमसे कहा कि सर एक काम कीजिए, आप अपना फोटोकॉपी वाला मशीन लगा दीजिए। हम कह रहे चोटा कहीं का, हमारा फोटोकॉपी का मशीन लगाएंगे तो कागज कहाँ से खरीद के आएगा? उसका माथा हम नोचेंगे, ले आएगा, उसके बाद मजदूर उतारेगा, उसको भाड़ा देंगे। कागज का गोदाम के लिए अलग बनाएंगे कि कागजवा रहना चाहिए, एगो फोटोकॉपी मशीन लगाएंगे, फिर ओके लिए बिजली बिल देंगे, ओमे स्याही खत्म हो गया, ओमे एगो वर्कर लगाएंगे, फोटोकॉपी करेंगे, एगो स्टाफ लगे, माथा नोच देंगे भैया। हमको जो आज दोनों साइड फोटोकॉपी करके 70 पैसा पड़ रहा है, हो सकता है कि वो हमको 50 पैसा पड़े। 20 पैसा के लिए हमारा 20 गो माथा का सर दर्द हो जाएगा। चलिए यहाँ से। तो ये तो समस्या हमारे यहाँ, जहाँ छोटी कंपनियां रहती है वहां एगो नौकरी छोड़ेगा ना तो सोचेगा कि उजाड़ दे। औद्योगिक गलियारा में ऐसा कोई नहीं है, ई कंपनी से निकला दूसरे कंपनी में ऑलरेडी उसको क्या कर लेगी, बुला लेती है सब। तो औद्योगिक गलियारा बनाने से देश का डेवलपमेंट क्या हो जाता है? तेजी से हो जाता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। भारत में प्रमुख 8 औद्योगिक गलियारा, पंजाब का ये लुधियाना वाला एरिया है, पंजाब का अमृतसर, चंडीगढ़, लुधियाना का ये एरिया है। यहाँ पर होजरी उद्योग ज्यादा है, यहाँ पर लहंगा बनते हैं, कपड़े बनते हैं, ठंडी के कपड़े बनते हैं। आपको उन्हीं वस्त्र उद्योग में लुधियाना, जालंधर वगैरह पढ़ा दिए हैं। साइकिल के लिए लुधियाना हीरो साइकिल फेमस है। तो ये सभी क्या है सब भैया? औद्योगिक गलियारा है। औद्योगिक गलियारा से कोई समझ में आ रहा है? मेन कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं औद्योगिक गलियारा का? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। ऐसे ही सब औद्योगिक गलियारा पर, दिल्ली भी पूरा का पूरा क्या है? औद्योगिक गलियारा है। या कलकत्ता का ये वाला एरिया भी औद्योगिक गलियारा में, बेंगलोर, चेन्नई औद्योगिक गलियारा में ये सब आ जाता है। सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मेन कहने का सेंस, औद्योगिक गलियारा में इतने नई इंडस्ट्रीज भर दीजिए कि वहां अच्छे वर्कर की उपलब्धता हो जाए। जितने भी माइग्रेट वर्कर होते हैं, माइग्रेट वर्कर मतलब जो लोग काम करने जाते हैं, उन माइग्रेट वर्कर्स का 80% वर्कर, कितने परसेंट? 80% वर्कर इन 8 औद्योगिक गलियारा में ही जाते हैं। अब आप देखिए, आपके यहाँ से जो मजदूरी करने गया होगा, या तो भी मुंबई पूना वाले औद्योगिक गलियारा में गया होगा, या तो गुजरात के औद्योगिक गलियारा, या नोएडा दिल्ली वाला पंजाब वाला औद्योगिक गलियारा, नहीं तो यहाँ पर बंगाल रांची ये वाला में, चेन्नई बेंगलोर वाला, और नहीं तो केरल वाला। इसके अलावा शायद सुने होंगे। हाँ भाई, इधर कहाँ पे? हाँ राजस्थान में भी जाता है, जयपुर वाला। जयपुर देखिए, अभी फिलहाल सरकार की मंशा क्या है समझिए ध्यान से। सरकार एक बहुत बड़े औद्योगिक गलियारा का प्लान कर रही है। वो औद्योगिक गलियारा पंजाब के लुधियाना से होते हुए ये पूरा का पूरा ये बेल्ट क्या बनाना चाह रही है सरकार? औद्योगिक गलियारा में बनाना चाह रही है, जिसके लिए सरकार के पास पहले से भी कुछ प्लानिंग है। जयपुर
एरिया ऑटोमेटिक औद्योगिक गलियारा में आ जाता है। जयपुर से कोटा तक में औद्योगिक क्या है, गलियारा। बस इस एरिया में और भी औद्योगिक विकास हो जाएगा, तेजी से हो जाएगा। अब एक बात बताइए बाबू, अगर औद्योगिक गलियारा आप बना रहे हैं तो वहां पे प्रोडक्शन ज्यादा होगा कि नहीं होगा? अब सीधी सी बात आप देखिए, गुजरात के अहमदाबाद से डेली ट्रक का ट्रक कपड़ा की मशीन से कपड़े निकलते हैं सब वहां पे। लुधियाना साइकिल फैक्ट्री है, जालंधर वगैरह में है सभी सब। तो उनको निकालने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, तो उनके लिए सड़कें हैवी होनी चाहिए और साथ साथ उनके लिए रेलवे नेटवर्क तगड़ा होना चाहिए। तो हम लोग के लिए सबसे बड़ा अभी औद्योगिक गलियारा यही है, लुधियाना से लेकर ये मुंबई तक। लुधियाना से लेकर कहां तक है? मुंबई तक, ये वाला औद्योगिक गलियारा। एक और औद्योगिक कलकत्ता से रांची, अब बीच में पटना यूपी तनिषा चौपट हो जाता है। लेकिन बस इतना दूर को छोड़ दीजिएगा तो लखनऊ, कानपुर, मेरठ, ये वाला औद्योगिक गलियारा है। ये पूरा का पूरा क्या है? औद्योगिक गलियारा है कि नहीं है? गड़बड़ कहां होता है? लखनऊ से पटना के बीच में पूरा बिहार गड़बड़ हो जाता है। पूरा बिहार क्या हो जाता है? औद्योगिक गलियारा के मामले में गड़बड़। यहाँ क्या है, उद्योग के लिए ऐसा कोई जगह नहीं है। मान के चलिए कोई कंपनी आई, जमीन खरीदी ये ले आने के लिए, पता चल जमीन कोने का बेच दिया कौन? लो, लड़ो यहाँ आके, केस लड़ेगा। कंपनियां आती हैं नहीं, दोष देंगे हम दूसरे को, ऐसा नहीं होता। बाकी जगहों पे एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, रेरा। क्या डिपार्टमेंट है? रेरा। रेरा अप्रूव करती है कि आप प्लॉट जो ले रहे हैं वो रियल है या नहीं है। आपका काम जो आप रजिस्ट्री करा के जांच करते हैं, फलाना वकील, सब के लिए आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। धोलेरा स्मार्ट सिटी जो बन रहा है, नोएडा बन रहा है, इस सब में एक अलग से सरकारी डिपार्टमेंट है रेरा। वहां जाके थे कि जमीन लेना चाह रहे हो, अप्रूव कर दिया, बस वहां किसका मोहर लगा होना चाहिए? रेरा। आंख बंद करके ले लीजिए ना। बिहार में तो जो आपको जमीन सहित आदमी बेच देगा सब। तो अभी बिहार में पाला कहाँ पड़ा है तुम्हारा? जिस दिन आप कमाने बैठिएगा ना, उस दिन आपको पता चलेगा कि अपना बिहार कितना सुदृढ़ है। यहाँ रोजगार का कमी नहीं है। कोनो को पकड़ लो वही रोजगार है। रात बिरात कोनो को पकड़ लो, 25 रुपया के चाकू निकाल ले, पर्स निकाल। रोजगार की सबसे ज्यादा संभावना कहाँ है? बस क्या चाहिए? 25 रुपये का चाकू, रात 11 बजे के बाद कछु पकड़िए। अरे भाई साहब, आपको बताते हैं, हमको बहुत सारे लोग कभी कभी बुलाते हैं, खान साहब आइए मीटिंग। तो एक बार हमको फ्लिपकार्ट जो होता है ना, डिलीवरी करता है, उसके एक बहुत बड़े अधिकारी से हमारी बात हो रही थी। तो परेशान था, कह रहा जानते हैं सर हम लोग परेशान हो जाते हैं, ऑर्डर करके ऐसा गली में बुलाता है, सब सामान छीन लेता है। अरे यार, उसका अपना तो छीनबो करता होगा, बोरा लेके जाते हैं ना, बोरे में उतार लेता है। अब परेशान हो जाते हैं। यानी करके दिखाया ना इसे औद्योगिक गलियारा में, मार के थूर देगी पुलिस वहां की, कुछ नहीं कर सकते हैं वहां पे। नोएडा में देखिएगा सड़क पे ऐसे ही पुलिस घूमते रहती है, हाईवे की पुलिस अलग, इसकी पुलिस, तो डेवलप हो रहा है वहां पर। तो गवर्नमेंट अभी पूरी की पूरी 2 सबसे बड़ी औद्योगिक गलियारा बनाने के लिए कोशिश कर रही है। ये मनमोहन सिंह का प्लान था, चले गए, अब मोदी जी उस प्लान को और आगे ले जा रहे हैं। ये बात ठीक है, दोनों ने औद्योगिक क्षेत्र में बहुत आगे ले गए। पंजाब से लेकर पूरा पुणे तक में क्या बनाना चाह रहे हैं ये लोग? औद्योगिक गलियारा। और इधर बंगाल से तो रांची तक औद्योगिक गलियारा है, ये है। और यहाँ लखनऊ से लेके दिल्ली तक है, ये तो ऊपर मिल जाएगा। अब बस यही ना गड़बड़ है, लखनऊ से लेके कहां तक? पूरा बिहार। लेकिन इसको भी डेवलप किया जाएगा। तो यहां से यहां तक ये फ्यूचर प्लान है औद्योगिक गलियारा बनाने का। तो सबसे बड़ा औद्योगिक गलियारा ये बनेगा पंजाब से लेकर मुंबई तक। इसके लिए पूरा रोड मैप तैयार हो रहा है, समझिए कैसे। पंजाब से यहां तक के बीच में, दिल्ली से मुंबई तक में एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? एक्सप्रेस वे। ये एक्सप्रेस वे एक्सेस कंट्रोल दे दिया जाएगा। एक्सेस कंट्रोल, ये 8 लेन का एक्सप्रेस वे होगा। मतलब 4 गो गाड़ियां आएगी और 4 गो जाएगी। और सड़क पर पूरा मार्किंग रहेगा, हाई वाला ट्रक के लिए, हाई वाला बस के लिए, हाई वाला गाड़ी के लिए, हाई वाला बिगड़ल गाड़ी के लिए। बिगड़ल गाड़ी के लिए सर्विस लेन होता है, साइड में दे देता है, कोनो पंचर हो गया उन्हें लगा। यहाँ गांधी से तू अपने जाम रहता हूं, मैं कोनो ट्रक जाम कर लेगा, ले अब लो देखते रहो, यहाँ पर कोई प्लानिंग है नहीं। तो सोचिए, जब आप औद्योगिक गलियारा बना रहे हैं तो प्लानिंग कितना लंबा है। ट्रक के लिए अलग रास्ता, बस के लिए अलग, गाड़ियों के लिए अलग, खराब गाड़ियों के लिए सर्विस लेन अलग। और इसके अलावे उसमें एक रोड हमेशा खाली रहेगा जो सोया के निकलेगा, इसे ओवरटेक, सोया के समझता है, ओवरटेक करेगा, एकदम घन से निकलेगा, हाँ लहरिया कट मार के। तो एक लेन दिया जाएगा किसके लिए? लहरिया कट मारने के लिए, जा निकल जाओ वहां पे एकदम।
तो ऐसा एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक बन रहा है? मुंबई से लेकर दिल्ली तक, और ये अगले साल तक क्या हो जाएगा? कंप्लीट, अगले साल तक कंप्लीट हो जाएगा। और दिल्ली यहाँ नोएडा से लेकर ऑलरेडी बन चुका है, नोएडा से आगरा तक यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा से लेकर लखनऊ तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, और इसके आगे बलिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। और सरकार ने, हमारे बिहार सरकार से कहा एक काम कीजिए, आप इतना खींच दीजिए, हम ममता बनर्जी से इतना खिंचवा देंगे। तो कह रहे हैं हमारे बिहार का, हमारा पैसा नहीं है, आप लोग बना लीजिए। जादू नहीं, हम कौन सी करेंगे साइड में खींच के, हमारा पैसा नहीं है, आप बना लीजिए। तो यहां तक तो है, आइए तो चौपट हो गया। तो सड़कों के लिए क्या बनाया जा रहा है? एक्सप्रेसवे। लेकिन इसी एक्सप्रेसवे से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो औद्योगिक गलियारे में कारखाने होते हैं वो एक दिन में लाखों टन सामान का प्रोडक्शन करते हैं, और ट्रक के ट्रक भेजेगा तो बर्बाद हो जाएगा। वो एक के बार 2-3 मालगाड़ी बुक कर लेता है। सरकार उसको क्या देती है? मालगाड़ी, 1 घंटा के लिए फ्री में। उसके कंपनी में क्या घुसा देती है? मालगाड़ी। और वो अपना, वो कंपनी वाला अपना रेलगाड़ी पटरी बिछाइले रहता है, और क्या करता है? घुसा लेता है इसमें। आओ यहाँ पे 1 घंटा के लिए, 1 घंटा से ज्यादा अगर रुक गया ना तो अगले 1 घंटा का फाइन सरकार 60,000 रुपया लगाती है। ट्रेन अगर किसी के कंपनी के अंदर में 1 घंटा लेट हुई तो कितना लेगा? 60,000 रुपया लेगा। इसी में कमाता है सब स्टेशन मास्टर सब। लेट रहेगी 1 घंटा, कहेगा ना लेट नहीं है, इंजन बिगड़ गया था। और जबकि लेट हुई है किसके वजह से? कंपनी का लोडिंग में। स्टेशन मास्टर क्या दिखा देगा? इंजन बिगड़ गया था, वैक्यूम नहीं सही हो रहा था। क्योंकि अगर इंजन सही रहता तो 1 घंटा किसके ऊपर थोप देता है? कंपनी के ऊपर। और कंपनी से कितना रुपया लेता है? 60,000। स्टेशन मास्टर किससे कहेगा? कंपनी वाले। तब क्या ख्याल है? हाँ, तेरा ध्यान किधर है? स्टेशन मास्टर इधर है। ले आओ, 50-60,000 का काम तेरा 30,000 में कर रहे हैं। कहा जाएगा? 30,000। जैसे 30,000 गया, इंजन ठीक हो गया, जाओ। निकाल, इंजन ठीक हो गया। तो आप बताइए, इन औद्योगिक गलियारों में जो छोटी या मझले आकार की कंपनियां रहेंगी, वो तो अपना ट्रांसपोर्टेशन ट्रक से, रोड के माध्यम से कर लेगी। इस ट्रक पे जाम लगने की समस्या नहीं, क्योंकि एक्सेस कंट्रोल है, आप इसमें घुस नहीं सकते हैं। पूरे रास्ते में 8 से 9 जगह एंट्री दिया गया है। गांव के आदमी को इस पार से उस पार जाना है तो बिहार नहीं कि हेल जाए, निकले थे ना, नीचे से अंडरपास दिया गया यहाँ पर। इसके अलावे औद्योगिक गलियारा और बेहतर हो सके, इसके लिए नए सिरे से अलग से ट्रेन की पटरी बिछाई गई, और वो ट्रेन की पटरियां ज्यादा चौड़ी और मजबूत हैं, और ताकि उस पर हाई पावर की, हाई लोड की मालगाड़ियां चल सके। और केवल इन औद्योगिक गलियारों को बनाने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर डीएफसी बनाया गया। क्या बनाया गया? डेडिकेटेड। अब इन मालगाड़ियां ये पंजाब से निकलेगी और कहां तक जाएगी? मुंबई तक। अब पूरे मुंबई बंदरगाह के अंदर चल जाएगी। कहां चल जाएगी? मुंबई बंदरगाह। और मुंबई बंदरगाह में नहीं जाएगी, जहां पानी वाली जहाज लगी है ना, उसके बगल में जाके खड़ी हो जाएगी। अब पानी वाली जहाज पे क्रेन रहता है, मालगाड़ी पे से कंटेनर उठा के अपने में रख देगा। शिप चल गया ऑस्ट्रेलिया, ई चल गया अपने यहाँ। तो औद्योगिक गलियारा डेवलप करने के लिए हर चीज का होना जरूरी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पंजाब से यहां तक बन रहा है। ये डबल लेन की मालगाड़ियां होंगी। इस पर कोई भी सवारी वाली गाड़ी नहीं चलेगी, वरना ये सवारी वाली गाड़ी जो होती है, इससे सरकार को खास फायदा नहीं होता है, और इसके चक्कर में मालगाड़ियां 3-3 दिन तक ट्रेन पे खड़ी रहती हैं। समझ में आ गया कि नहीं? बहुत दिक्कत हो रहा है। तो इन औद्योगिक गलियारा के लिए, अब बताइए इसके लिए भी जरूरी है कि नहीं ट्रेन का? इसके लिए भी बन रहा है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यहां से यहां तक। लेकिन यहां पे हमारा बिहार, औद्योगिक गलियारा, औद्योगिक गलियारा यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? औद्योगिक गलियारा का कंसेप्ट समझ में आ गया? औद्योगिक गलियारा में कंपनियों की बिजली की व्यवस्था, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था, रेलवे की व्यवस्था, एयरपोर्ट की व्यवस्था, नाली निकलने के लिए सीवेज व्यवस्था, पानी का हाई डिमांड होता है फैक्ट्री में। जैसे कागज एवं लुगदी उद्योग, करोड़ों लीटर पानी चाहिए। यहाँ ले लीजिए ना बिहार में, कौन देगा आपको? हम मोटर से निकालिए, दुख 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 फेंकेगा। आज निकालेंगे, 6 महीना बाद उसका पानी का डिमांड पूरा होगा, नहीं हो पाएगा। उसका डिमांड, हर चीज का डिमांड कौन देता है? गवर्नमेंट। फ्री में देती है? नहीं, पैसा लेती है, लेकिन देती है ना काम से। तो औद्योगिक गलियारा इस सबका कॉन्सेप्ट, किसी को कोई दिक्कत नहीं है औद्योगिक गलियारा में? भारत में अभी मुख्य रूप से कितने औद्योगिक गलियारा? बाकी आपको बस थोड़ा थोड़ा दिमाग में लोकेशन ध्यान रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। औद्योगिक गलियारा नहीं दिया है क्या जी?
कौन सी थमा देते हो लोग जी तुम लोग। देखे बाबू, औद्योगिक गलियारा, पुणे मुंबई पुणे औद्योगिक गलियारा पढ़ाएंगे नहीं जी। देख बउआ, ये औद्योगिक गलियारा से डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, आपके दिमाग में ये रहना चाहिए। मेन सोर्स में लिखने पे पहला ये मुंबई और पुणे औद्योगिक गलियारा, मुंबई और पुणे औद्योगिक गलियारा। कोलकाता हुबली, ये कोलकाता से लेके कहां तक है, हुबली, कोलकाता से लेके हुबली है। और कौन सा है भाई, बेंगलोर चेन्नई, बेंगलोर से लेकर चेन्नई तक। इसका गुजरात, गुजरात का बताइए, धोलेरा स्मार्ट सिटी वगैरह पूरा बन रहा है। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र, यही है ना छोटा नागपुर, रांची से लेके वर्धमान या आसनसोल तक। तनिषा और मिला देगा तो पूरा ये औद्योगिक गलियारा बड़ा हो जाएगा पूरा, अभी लगभग लगभग हो भी गया। विशाखापट्टनम और गुंटूर, ये विशाखापट्टनम में भी बहुत सारे हैं। यहाँ राजमुंदरी तंबाकू के लिए विशाखापट्टनम सबसे बड़ा बंदरगाह, गहरा बंदरगाह सबसे बड़ा नहीं है, यहाँ पर रिफाइनरी है विशाखापट्टनम पर। विशाखापट्टनम के पास पहला भारत में निर्मित स्टील, आयरन एंड स्टील प्लांट है कि नहीं यहाँ पर। तो ये सारा चीज औद्योगिक गलियारा यहाँ पे भी इजिली बन सकते हैं। भारत सरकार ने विशाखापट्टनम के पास से स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनाया है कि पूरी दुनिया अगर हमें पेट्रोल की सप्लाई रोक दे तो विशाखापट्टनम के पास जमीन के अंदर कुआं खोद के उसमें कच्चा पेट्रोल रखा गया है कि कोनो माचिसो मारेगा तो आग नहीं लगेगा। अब बाय द वे ईरान सऊदी अरब पेट्रोल का सप्लाई रोक देगा तो निकाल के हम लोग इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं। ये भी औद्योगिक गलियारा है। इसके बाद कौन सा भाई, गुरुग्राम दिल्ली मेरठ, यही है, गुड़गांव दिल्ली नोएडा और मेरठ, गुड़गांव दिल्ली नोएडा और मेरठ। आपको पता है पहले जब ये औद्योगिक गलियारा नहीं था, दिल्ली से मेरठ 3 घंटे लगते थे। दिल्ली से मेरठ कितने घंटे लगते, अभी हम दिल्ली से मेरठ महज आपको बताते हैं 55 से 60 मिनट में पहुंच गए। दिल्ली से मेरठ 55 से 60 मिनट में आप पहुंच सकते हैं। अभी बताओ भाई साहब, जिसको मेरठ में काम करना रहेगा या मेरठ का आदमी, उसका कितना डेवलप होगा। भैया मेरठ में अगर उसको सैलरी 20,000 मिल रही है तो दिल्ली में उसकी सैलरी ऑटोमेटिक 30,000 मिलेगी। सुबेरे सुबेरे बस पकड़ता है 1 घंटा में, कहां पर, दिल्ली। शाम को 4 बजे ऑफिस से निकला, 5 बजे मेरठ अपने घरे। तनी आप 1 घंटा में पटना से हाजीपुर गारंटी लेके पहुंच के दिखा दीजिए। अजब हाल, नहीं पहुंच सकते, नहीं जा सकते। तो ये है औद्योगिक गलियारा, हमारा बिहार महान, सबसे आगे भाई। और कौन सा, कोल्लम तिरुवनंतपुरम, ये कहां पर है, केरल। बागानी औद्योगिक गलियारा किधर है, केरल में है। काजू वगैरह के लिए केरल वगैरह में। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। क्वेश्चन बना लीजिएगा ना, क्वेश्चन बना लीजिएगा, डाउट होगा तो आगे पूछिएगा, ठीक है, बना ही देते हैं। आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक आरंभ कब से हुआ था भाई, भाई कुल्टी में तो पहला था, सफल हुआ था नहीं। आधुनिक दौर पे सफल कब हुआ था, जमशेदपुर, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। हाँ। तट आधारित इस्पात कहां पर है, विशाखापट्टनम। समुद्र के किनारे यही एक वही है, अरे तट बने समुद्र का किनारा विशाखापट्टनम। क्या भिलाई वाला समुद्र के किनारे है, सेलम वाला है, राउरकेला, बोकारो, दुर्गापुर, तो तट पर कौन है, वेरी गुड। दुर्गापुर लौह इस्पात किसने बनवाया, ब्रिटेन। राउरकेला जर्मनी, राउरकेला भिलाई रूस। भारत में प्रथम कपास सूती मिल की स्थापना कहां हुई थी, मुंबई। मुंबई में सूती वस्त्र के उद्योग में सबसे पहले कवास जी डागर, सूती वस्त्र उद्योग में उन्होंने ही कारखाने डाले थे, कवास जी डागर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। भारतीय जूट उद्योग प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन देश है, भारत के जूट उद्योग को कौन प्रभावित करता है, हाँ, बांग्लादेश। भारत में रासायनिक उर्वरक के 2 प्रमुख उपभोक्ता राज्य, रासायनिक उर्वरक ज्यादातर में पंजाब और हरियाणा के एरिया में खेतों में डाले पर जाते हैं। झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907। मिलाइए, पूरब का बोस्टन, अहमदाबाद। सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कानपुर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर। चलिए नेक्स्ट चैप्टर कल पीडीएफ देंगे, आज पढ़ा देते हैं। क्या चीज, बोस्टन, बोस्टन। देखो बबुआ, अमेरिका का एक बंदरगाह था बोस्टन, जो सूती वस्त्र, चाय इत्यादि के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। हालांकि वहां चाय का उत्पादन नहीं होता था,
बोस्टन नामक जगह पर अमेरिका में एक घटना हो गई, बोस्टन चाय पार्टी की घटना। हालांकि वह बोस्टन बंदरगाह कपड़े, सूती वस्त्र इत्यादि के निर्यात के लिए फेमस था। वैसे ही भारत का अहमदाबाद भी क्या है, पूरब का बोस्टन। अमेरिका किस दिशा में है, पश्चिम। अब भारत किस दिशा में है, पूरब। तो पश्चिम का बोस्टन अमेरिका, अब पूरब का बोस्टन भारत। अब परिवहन देखते हैं, कौन सा, परिवहन। परिवहन देखिए बाबू, इंडियन ज्योग्राफी में 2 चैप्टर बच गया। हम आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाने से पहले ही ये बात बोले थे कि इसमें याद बहुत करना पड़ता है, कंसेप्ट ज्यादा इसमें नहीं रहता है। और हम इंडियन ज्योग्राफी का 60% हिस्सा नक्शा में कवर कर देते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में 3 चैप्टर बच गया, कौन सा, परिवहन, जनसंख्या, जनजाति, 3 चैप्टर। इसके बाद हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी चालू करेंगे। वायुमंडल, बादल, वायुदाब की पेटियां, पछुआ पवन, पूर्वा पवन, वाताग्र, चक्रवात, प्रति चक्रवात, उष्ण कटिबंध, ये सब मेन कॉन्सेप्ट वाला इंडियन ज्योग्राफी का ज्यादातर हिस्सा हम लोग देख लिए। आगे बढ़े। परिवहन चैप्टर, परिवहन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह किसी चीज को ले जाना परिवहन कहलाता है। परिवहन के 4 सबसे प्रमुख स्रोत होते हैं। एक होता है रेल, भारत में अभी सबसे मेन स्रोत कौन है, रेल, रेलवे है। उसके बाद कौन है, रोड, रोड है, रोड है। रोड के बाद आता है सी। और सबसे कम परिवहन भारत में एयरवे। सबसे महंगा कौन है, एयरवे। सबसे खतरनाक कौन है, एयर ऊपरे से ऊपरे चल जाएंगे यहाँ पर, समझ में आ गया कि नहीं। कभी हवाई जहाज में बैठे कि नहीं आप लोग, ऊपर में अगर गड़बड़ हुआ आप चल जाएंगे। एक बार इधर ही अप्रैल के महीना में, जो इसी साल अप्रैल में, हम दिल्ली से पटना आ रहे थे, तो जहाज पटना एयरपोर्ट पे लैंड की। और लैंड करने के बाद ना, पटना एयरपोर्ट एक्चुअली बहुत छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो लैंड करने का एक एरिया होता है, जहाज के पायलट को दिया जाता है कि इतना दूर के बीच में लैंड कर जाओ। और अगर इससे आगे लैंड करेगा ना, तो पायलट को कह दिया जाता है फिर से लेके उड़ जाओ, ना तो रुक नहीं पाएगा, आगे बाउंड्री में थूर देगा। तो कभी कभी पायलट से गड़बड़ी हो जाती है, वो भी मशीन नहीं है, आदमी है सबसे। तो हम जब आ रहे थे ना, तो हो सकता है कि पायलट ने लैंड करा दिया होगा यहाँ, तो भैया समझदार है, लेके क्या हो गया, उड़ गया। तो जैसे लैंड किया तो लोग देख लेते हैं, झटका पड़ता है, धक धक धक, अब लग लैंड हो गया यहाँ पे, सब लोग आराम से हो गए। और सोचरा ऊपर लेके उड़ गया अब भाई अंदर के सारे लोग चिल्लाने लगे, अरे क्या हो गया। अंदर एक अफरा तफरी का माहौल हो गया, सब लोग डरने लगे, हल्ला करने लगे। अब यह होस्टेस बोल रही है, उसका आवाज दब जाता है जब सब लोग बोलने लगते हैं ये वो। तब तक दिल्ली से सफर के बीच में 1-2 आदमी हमको पहचान गया। अब जब पहचाना ना, खान सर तो बोलता है, अरे खान सर बैठे हैं। तो वो सुन लेगा, अरे खान सर सोच हल्ला कर दिया सब खान सर पे। तो हम कहें कि भाई देखो, ये इन सब के हल्ला करने से जहाज को गिरना रहेगा तो गिरबे करेगा, बचना रहेगा तो बचबे करेगा, इसे सूर्य हल्ला करके और उलाट देगा सर। तो हम उनसे खड़ा होकर कहे, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, आप टेंशन नहीं लीजिए, गो अराउंड बोलते हैं इसको। कभी कभी रनवे खाली नहीं, हमको क्या बनाएंगे, पायलट गलती से अगवा उतार दिला और चिल्लाने लगे। हम कहे कभी कभी रनवे खाली नहीं रहता है तो वापस घुमा के लाना होता है, आप टेंशन नहीं लीजिए, घुमा लेगा ये वो। तो लोगों को लगा कि नहीं, टीचर झूठ ना बोलता है। और सब लोग कहा हाँ सर ठीक, हम आराम से रहे, खड़े हो गए यहाँ पे। अब भाई उसमें एयर होस्टेस भी कह रही सर ठीक सर, आप टेंशन में। हम कहे आप लोग सीट उट बेल्ट बांधे रहिए, क्योंकि जब लैंड किया था तो लोग आराम से खोल दिए थे, आराम से। उसके बाद फिर आराम से ले आके बैठा, सब लोग डर गए थे, एकदम चेहरा उतर गया था, सबको शांत किए हम। जबकि रियलिटी में हमारा अपने हालत खराब था। अरे यार हमको ना सुपरमैन है क्या कि उड़ जाएंगे हम ऐसे नया एप्लीकेशन बनी रहे, कुल लड़का का फाउंडेशन बैच अभी बाकी है, लग रहा है मुंह मार डालेगा हमको यहाँ पे, समझ गया। हम तो जितना देर वो हवा में था ना, उसमें नेटवर्क रहता नहीं, ऊपर में नेटवर्क नहीं रहता, नीचे आता नेटवर्क। व्हाट्सएप पे हम सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो जो काम अधूरा था, डॉक्यूमेंट्स था, फलाना जगह बैंक अकाउंटेंट, सब अपने भाई को भेज रहे थे, देख लियो रे सब ही है। हम कह रहे भैया भाई दिवस नीचे गिरेगा तो नीचे में ना आएगा, मोबाइल में नीचे आते नेटवर्क आ जाएगा, चल जाएगा उसको। उसके बाद जब बैठ गया आराम से हो गया। एयरपोर्ट से फ्लाइट पे पहुंच रहे तो भाई फोन करा,
ये सब हमको क्यों भेज रहे हैं? हम तोरा कहाँ भेज, तोरा कहाँ पता अभी हम कहाँ से निकले हैं? हम क्या गलती से भेज दिए थे? भैया निकलने वाले थे अभी। चलिए ध्यान दीजिए। लेकिन देखिए, ये वो बोलता है ना, इंसान बहुत, ये दिल जो होता है ना, इसको बस इतना बोलिए, ऑल इज वेल। हम सबको क्या बोल दिए थे? ऑल इज वेल। हमारा वाला तो जान रहा था ऑल इज वेल कौन सी। हम के बस हमरे वाला अकेले डराए, बाकी लोग शांति से रहे। लेकिन देखे थे ना लोग को, वही हम देखे थे कि डूबते को तिनके का सहारा। ना हम एविएशन से हैं, ना पायलट है, ना कुछ है, लेकिन डूबते को तिनके। अरे कोई तो बोल रहा है कि कुछ ना होगा। सबसे असुरक्षित कौन है? सबसे बेहतरीन और सुरक्षित माना जाता है रेलवे। एक आध बार एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट में भी बहुत ज्यादा संभावना होती है कि 99% लोग बच जाएंगे। 2-4 गो ट्रेनवा के किनारवा इसे खड़ा रहता है। अगर गिरा तो बेचारा समोसा ऐसा कुछ आ जाता है, ओके बटोर के ले जा जाते हैं, लो तोरे चचा है, ले बोरा में लिया जाता है। तो अब हम लोग समझते हैं एक एक करके, रेलवे, रोड, बंदरगाह, ये सब के बारे में समझते हैं। परिवहन वगैरह में पहले क्या देखते हैं? रेल परिवहन, रेलवे। भारत में जो रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853। 1853 पहली रेल जो चली थी वो मुंबई से थाने के, मुंबई से थाने के बीच, थावे नहीं रहे, थावे तो इधर सिवान के पास है, मुंबई से थाने के पास चली थी। ठीक है, इसका नाम ब्यूटी क्वीन। पहले जो था ना, सुनिए, पहले जो ट्रेन थी वो ट्रेन अलग और इंजन अलग नाम से जाना जाता था। तो ब्लैक ब्यूटी ट्रेन थी, फेरी क्वीन इंजन। ब्लैक ब्यूटी और फेरी क्वीन, दो नाम याद रखिएगा। क्या जी? ब्लैक ब्यूटी और इंजन फेरी क्वीन। फेरी क्वीन, फेरी क्वीन 1825 1925 में। कब? 1925 में। 1925 में मुंबई से कुर्ला के बीच में इलेक्ट्रिक ट्रेन चली। मुंबई में ही है कुर्ला, जैसे पटना दानापुर है ना, वैसे मुंबई से कुर्ला के बीच इलेक्ट्रिक चलता है। इसका नाम था दक्कन क्वीन। क्या नाम था? दक्कन क्वीन। दक्कन क्वीन, ये ट्रेन चली हम लोग के यहाँ, इलेक्ट्रिक ट्रेन चल गई, दोनों चली। हमारे इंडियन रेलवे जो है वो दुनिया में चौथे नंबर पे आता है। 1 नंबर पे यूएस आता है, 2 नंबर पे चाइना आता है, और 3 नंबर पर रूस, 4 नंबर पे कौन आता है? इंडिया आता है। 4 नंबर पे इंडिया। हमारे यहाँ इंडिया में ट्रेनों से लोग बहुत ज्यादा जाते हैं, जबकि अमेरिका, चीन, इस सब में ट्रेन से केवल सामान को ढोया जाता है। हमारे रेलवे को सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो होता है वो गुड्स यानी सामान से होता है, और लॉस किसके वजह से होता है? पैसेंजर ट्रेनों की वजह से। क्योंकि पैसेंजर ट्रेन में खर्चा ज्यादा है, ओमे ससुरा सॉकर लगाइए, गद्दा लगाइए, टॉयलेट बनाइए, बाथरूम बनाइए, पानी दीजिए, लाइट दीजिए, पंखा दीजिए, बाथरूम साफ कीजिए। ओमे कोनो लड़की का नाम जाके लिख देगा, कोनो कोनो का बाथरूम में कुछ कुछ निकले रहता है। सब पंखा, रेलवे के पंखा पे जाके देखिएगा ना, तो वहां जाके क्या करेगा? गुटखा खाएगा, और का जो छिलकवा रहेगा उसके 4 बार 5 बार मोड़ के पंखवा में फंसा देगा। ले, रेलवे को परेशानी है, विदाउट टिकट घुस गया, जहर खुरानी, छेड़खानी, कुछ सब ससुरा कोने ट्रेन में होता है। पैसेंजर हर बॉगी में एगो सेफ्टी गार्ड, सीआरपीएफ, जीआरपी, टीटी गार्ड, अरे भाई 50 गो चीज है उनमें, उसको धोआओ, साफ कराओ। कबो में कुछ खिलौना बेचने वाला आएगा, कबो समोसा बेचने वाला आएगा, कुछ खिया के सुता के पैसा लेके चल जाएगा। महा झमेला है रेलवे को। अनाउंस करो फलाना ट्रेन आ रही है, हाई ट्रेन उलट गई, इसमें मत जाइए, सारा चीज बोलते रहना है। मालगाड़ी में कुछ नहीं, एगो आगे 2 गो क्या बैठा है? ट्रेन इंजन, इंजन में 2 गो, एगो पीछे उधर बैठा है शांति से, और उसके अलावे और कोई झमेला नहीं। उसके अलावा कोई झमेला है? कोई भी झमेला नहीं है। और उसमें कोई भी आपको विदाउट टिकट का समय टेंशन नहीं है। आपको ट्रेन की बॉगी में एगो डिब्बा बुक करना पड़ेगा मालगाड़ी में। अब आप आधा लेके जाइए, पूरा लेके जाइए, ओ में बैठ के अपने जाइए, उसको मतलब नहीं है। उसको पूरा एगो डिब्बा से मतलब है, हाई डिब्बा का सामान कहाँ उतार देगा। अब उसमें आप कौन सी रखे हैं, आपके पास ढेर पैसा है, पूरा एगो डिब्बा बुक कीजिए, उसमें अपना चुनौती रख के भेज दीजिए कानपुर। उसको ट्रेन को मतलब नहीं है, वो अपना क्या लेगा?
डिब्बे का पैसा। तो रेलवे को सबसे ज्यादा फायदा किससे होता है? गुड्स ट्रेनों। किससे? गुड्स ट्रेनों। रेलवे की एगो बहुत बड़ी पहले समस्या थी गेज भिन्नता। क्या थी? गेज भिन्नता। भारत में 4 गेज की ट्रेनें चलती थी, 4 टाइप की गेज थी। अभी अभी सबसे बड़ा गेज जो चल रहा है ब्रॉड गेज। कौन सा चल रहा है? ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज दुनिया में भी सबसे ज्यादा ब्रॉड गेज चलता है 1676 mm। 1676 mm। लोहे की 2 पटरियों के बीच के गैप को क्या कहते हैं? गेज। यह जितना चौड़ा रहेगा ट्रेन उतनी चौड़ी हो सकती है, कम रहेगा तो पतली रह जाएगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। इसके बाद था छोटे लाइन जिसे मीटर गेज कहते थे। क्या कहते थे? मीटर गेज। ये 1 मीटर यानी 1000 mm की दूरी रहती थी, 1000 या 1 mm के। इसी को लोग कहते थे छोटी लाइन की ट्रेन है। इस ट्रेन पर ज्यादा हैवी इंजन भी नहीं रहता था। और ये भी गेज की सबसे बड़ी खराबी क्या होती है? एक गेज की ट्रेन दूसरे गेज की पटरी पर नहीं जा सकती है। मीटर गेज वाली है तो छोटी लाइन पे ही चलेगी, ब्रॉड गेज वाली है तो बड़ी लाइन पे चलेगी। अभी हिंदुस्तान में 90% ट्रेनें कैसी हैं? ब्रॉड गेज। 90 से 95%। 2022 से 23 तक में भारत सरकार अपनी सारी ट्रेनों को क्या कर देगी? ब्रॉड गेज। और साथ ही साथ क्या कर देगी? विद्युतीय कर देगी, इलेक्ट्रिक कर देगी। इसके बाद आता है नैरो गेज। कौन सा गेज? नैरो गेज। नैरो गेज चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये पहाड़ों पर नैरो गेज ही चलता है, बहुत पतला होता है, 762 mm। 762 mm। और कहीं कहीं ये चलता है 610 mm। 2 तरह के नैरो गेज होते हैं। अगर बहुत ही खड़ी चढ़ाई है पहाड़ों पर तो छोटी पटरी से चलते हैं। जैसे चिड़ियाघर में एगो ट्रेन चलती है, कौन सी चलती है? नैरो गेज। झुक 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 चलेगी। जहां कोयला निकलता है, कोयला के खदान में, उसमें भी छोटी छोटी क्या चलती है? ट्रेन चलती है। उसको तो हाथवे से रोक देता है, मैंने लीवर रहता है, इसे रोक देगा। बहुत हैवी पावर का नहीं रहता है। पहाड़ों पर जाइएगा तो कौन सा ट्रेन? नैरो गेज। क्योंकि पहाड़ों पे ब्रॉड गेज बढ़ाएंगे, बड़की ट्रेन में धक धका के चला देंगे, उलट जाएगी पूरा। तो भारतीय रेलवे की समस्या है कि इसमें अलग अलग टाइप के गेज हैं, अलग अलग टाइप के क्या है? गेज हैं। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा ट्रेन किस गेज पर चलती है? ब्रॉड गेज पर। किस गेज पर? ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज वाली को क्या कहते हैं? बड़ी लाइन। ब्रॉड गेज वाले को बड़ी लाइन, मीटर गेज वाले को छोटी लाइन। मीटर गेज वाले को छोटी लाइन के नाम से जानते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। मीटर गेज वाले क्या कहेंगे? छोटी लाइन। आई सब कहाँ चलेगी? चिड़ियाघर में, पर्यटक में, इस सब जगह पे कौन सी चलती है? नैरो गेज। नैरो गेज को चलाना बहुत सिंपल होता है, ये घूमने फिरने के लिए चलाया जाता है। जैसे पटना के घाट के किनारे किनारे क्या चला दीजिए? नैरो गेज। भाई घूमने आए हैं, ज्यादा सामान लेके नहीं जाएंगे, कुछ लेके नहीं जाएंगे, चुपचाप बैठिए, घूम के जाइए, नैरो गेज वाली होती। किसी को दिक्कत? इसके अलावे भारत का एक और समस्या थी कि ये पश्चिमी घाट पर्वत ये औद्योगिक गलियारा के पैरेलल चल रहा था। औद्योगिक गलियारा कैसे चल रहा था? पैरेलल। यहाँ ट्रेन चलाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन यह जिम्मेदारी दी गई अर्जुन बलवंत बलवलकार। अर्जुन बलवंत बलवलकार, क्या नाम था? अर्जुन बलवंत बलवलकार। अर्जुन बलवंत बलवलकार। इन्होंने एक ट्रेन चलाया, कोंकण रेल। कौन सा? कोंकण रेल। देखिए इस रेल की कुछ खास विशेषता नहीं है, लेकिन इस रेल को जो पटरी बिछाने में जो नौ नतीजा हुआ, हजारों पुल बनाने पड़े छोटे छोटे। और ये पूरी ट्रेन किसके ऊपर से चल के आ रही है? पहाड़ों के बीच में। कहां से? पहाड़ों के बीच से। इस ट्रेन से बहुत फायदा हुआ, यहाँ पे औद्योगिक विकास हुआ। क्वेश्चन में आएगा सबसे खर्चीला ट्रेन कौन सा? कोंकण रेल। कौन सा रेल? कोंकण। ये मुंबई से लेकर कहां तक है? कर्नाटक। मुंबई, गोवा और कर्नाटक, यहां तक आती है। कौन सी रेल? कोंकण रेल। कौन सी रेल? कोंकण रेल। बड़ी लाइन को कितना mm? 1676। ब्रॉड गेज 1676। अब मीटर गेज में तो टेंशन नहीं है, 1 मीटर यानी 1000 mm। 1 मीटर मतलब 1000 mm। इसको mm में क्यों नापते हैं? क्योंकि सेंटीमीटर में नापेंगे और 1 सेंटीमीटर गड़बड़ाया तो इतना गलती हो जाएगा। mm में नापेंगे तो गलती होगा, तो कम में ना गलती होगा। तो ये 1676 mm का ये ट्रेन होती है। किसी को कोई दिक्कत? मीटर गेज, हाँ, नैरो गेज, हाँ, 762 mm। और एक और कितना होता है? 610। ये ट्रेन हो गई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? इसके अलावे ये तो भैया पटरी की बात हो गई। किसकी बात? पटरी की। अब भारत में ट्रेनों की बात करते हैं। किसकी? ट्रेनों की। तो भारत में 2 तरह की ट्रेन है,
एगो हिंदी मीडियम वाली जिसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, एगो सीबीएसई बोर्ड वाली, उस ससुरी के चक्कर में पूरा ट्रेन को रोक दिया जाता है। समझ में आ गया? जैसे राजधानी पटना से खुलेगी तो ससुरा बक्सर तक के ट्रेन को कह दिया जाए रोक 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 रोक, सीबीएसई वाला जा रही है, रोक 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 ससुरा। उसमें आती है आपकी राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, ये 3 फेमस है। तेजस प्राइवेट कर दिया गया, तेजस को क्या कर दिया गया? प्राइवेट। प्राइवेट, वंदे भारत, ये सब भी उसी कैटेगरी के। समझिए अब ध्यान से, राजधानी एक्सप्रेस किसी भी राज्य की राजधानी को देश की राजधानी से जोड़ेगा। राजधानी किससे किससे जोड़ेगा? राज्य की राजधानी को देश की राजधानी। राजधानी कहियों से खुलेगी, जाएगी कहां? दिल्ली। कहां जाएगी? दिल्ली। राजधानी, अब बताइए, मुजफ्फरपुर से राजधानी खुल सकती है? लखनऊ से खुलेगी कि कानपुर से? हाँ, आगरा से राजधानी खुलेगी? राजधानी कहां से खुलेगी? राज्यों की राजधानी से देश की राजधानी, राज्यों की राजधानी से देश की राजधानी। तो ये ट्रेन कौन हो गई? राजधानी। राजधानी में पुल टू पूरा एसी वाला डिब्बा होता है, किराया उसके हवाई जहाज के बराबर होता है। बैठिए, हर घंटे आपको कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते लेकर जाएगा। अभी आप राजधानी में मत जाइए क्योंकि पैसा नहीं सद पाएगा, कोरोना में कुछ नहीं खिला रहा है। नहीं जी, पैसा उतने ले रहा है, कह रहा है कोरोना प्रोटोकॉल, कुछ नहीं खिला रहा है, रात में ओढ़ने के लिए कंबलों नहीं दे रहा है। अरे सोचा तो नौटंकी कर दिया यहाँ पर, समझ में गया? अभी नहीं जाए, कोरोना खत्म हो जाएगा, हुमाच के खाइएगा। राजधानी ऐसी ट्रेन है जिसमें आप कहते हैं इतनी सा लेट हो जाए, लेकिन लेटे नहीं करती है, 10-15 मिनट पहले ही स्टेशन पर लगा देती, उतरो यहाँ। तो राजधानी, देश की राजधानी को किससे जोड़ती है? राज्यों के, हाँ, राज्यों की राजधानी से। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि केवल राजधानी का ही महत्व है, शहरों का भी महत्व है। मान के चलिए ये आगरा शहर है, आगरा राजधानी थोड़ी है, नहीं है राजधानी। और ये नागपुर है, ये भी राजधानी थोड़ी है। तो इसके बीच में अगर सीबीएसई वाली ट्रेन चलनी होगी तो शताब्दी, कौन सी? शताब्दी। तो शताब्दी राजधानी टू राजधानी नहीं चलती है, बड़े बड़े शहरों को जोड़ेगी शताब्दी, बड़े बड़े शहरों को जोड़ेगी शताब्दी। राजधानी टू राजधानी, राजधानी टू राजधानी, राजधानी, ये तो सब एक के जैसा हो गया। राजधानी टू राजधानी, राजधानी। राज्यों की राजधानी, देश की राजधानी, राजधानी। आज छोटा छोटा और शहरों को जोड़ेगी शताब्दी, हाँ, शताब्दी। जैसे कोच्चि तो राजधानी नहीं है केरल की, ये तो तिरुवनंतपुरम है कि नहीं? आगे बढ़े। अब यहां से मान के चलिए आपका इधर कोई जगह चलते है दार्जिलिंग, ये जगह कौन सा है? दार्जिलिंग। अब यहां से ट्रेन चलेगी दार्जिलिंग, तो बताइए ये राजधानी होगी? क्या होगी? शताब्दी भी नहीं होगी, दुरंतो। क्या होगी? दुरंतो। सुनिए ध्यान से, राजधानी राजधानी कनेक्शन, हाँ, राजधानी। देखिए, राजधानी से राजधानी कौन जाती है? राजधानी, राजधानी, ये हो गया। अब बात करते हैं दूसरा, किसी भी मेजर सिटी से दूसरे किसी मेजर सिटी की ओर शताब्दी जाती है, और किसी भी मेजर सिटी से दूसरे मेजर सिटी को एक और ट्रेन जोड़ती है, कौन? दुरंतो। दोनों में अंतर क्या समझिए। शताब्दी जो होती है, कैसे लिखाता है जी शताब्दी? शताब्दी और दुरंतो, दुरंतो। अगर दोनों शहर के बीच में डिस्टेंस कम है, कितना है? शॉर्ट डिस्टेंस है। कैसा डिस्टेंस है? शॉर्ट डिस्टेंस है, तो उन दो शहरों को कौन जोड़ेगा? शताब्दी। और लंबा डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस है तो दुरंतो। लॉन्ग डिस्टेंस है दुरंतो, और कितनो डिस्टेंस है लेकिन राजधानी तो राजधानी है, राजधानी। कितनो डिस्टेंस रहेगा तो राजधानी। अभी बताइए, कोच्चि से लेकर कौन है? दुरंतो। नागपुर से आगरा, हाँ, कानपुर से दिल्ली, शताब्दी। कानपुर राजधानी थोड़ी है। और लखनऊ से दिल्ली, हाँ, राजधानी। चलिए सही है। जोधपुर से इंदौर,
हाँ शताब्दी। जोधपुर से विशाखापट्टनम, हाँ दुरंतो। विशाखापट्टनम से अंडमान निकोबार कोई ट्रेन नहीं, कोई भी ट्रेन नहीं है। तो समझा गया कि नहीं आएगा? किसी को कोई दिक्कत है? ये सारी ट्रेनों का किराया काफी महंगा था, ये सारी ट्रेनों का किराया काफी महंगा था। अतः ऐसी ही सुविधा कम पैसे में देने के लिए गरीब रथ चलाया गया। क्या चलाया गया? गरीब रथ। फ्री में नहीं चलती है, लेकिन ऐसी ही सुविधा देगी, थोड़ा इससे कम रहेगा और थोड़ा थोड़ा पैसा कम लेती है। क्या हो जाता है? गरीब रथ। कौन सा? गरीब रथ। तो राजधानी का टक्कर देने के लिए गरीबों की राजधानी गरीब रथ, गरीबों की राजधानी कौन सा हो गया? गरीब रथ। गरीब रथ खाना देगा? नहीं देगा, बहुत ज्यादा खाना खाता है ऐसा गरीब सब। रीजन क्या है कि उसको हमेशा खाना नहीं मिलता है गरीब को। मजदूर कैटेगरी के लोग ज्यादा नहीं, 3 टाइम मिलेगा, जब मिलेगा तो पूरा पूरा 8 घंटा तक का लोड कर लेगा। और अमीर को पता है कि अभी जूस पियेंगे, अभी रसगुल्ला खाएंगे, अभी मिठाई खाएंगे, उमच के नहीं खाता है। अब शादी ब्याह में देखिएगा, कोई वीआईपी आएगा ना आदमी, तनी खा के उठ के चल जाएगा, क्योंकि जो आप उसको स्पेशल खिला रहे हैं वो डेली खाता है। अपन बुलाइए रिक्शा वाला, देखे पूछे हमें चिकन, हमें खस्सी, लिया उलाट ले आया। तो देखिए, राजधानी का टक्कर दिया गरीब रथ, शताब्दी का टक्कर दिया जन शताब्दी। जन शताब्दी ये भी छोटे छोटे शहरों को जोड़ता है, इसमें सब डिब्बा जनरल रहता है। सब डिब्बा कैसा रहता है? जनरल। इसमें सब डिब्बा एसी, इसमें सब डिब्बा जनरल। इसका किराया महंगा, इसका किराया लेकिन दोनों हड़ाक हड़ाक भागते हैं, बहुत तेज भागता है सब दोनों। जन शताब्दी पकड़िएगा ना, चाहे शताब्दी, स्पीड के मामले में कोई समझौता नहीं। अंतर बस क्या है भाई, ये गरीब लोग के लिए और ये अमीर। इसमें खाना पीना खिलाएगा और मैं कुछ नहीं, वही चाय लेके पीछेगा, चाय 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 5 रुपया लो, पियो, जाओ, भागो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आगे कल समझाएंगे परिवहन के बारे में। गर्ल्स को निकलने देंगे, बैठ जाया कर लोग। बाबू जो गली में बैठते हो ना, तेजी से हटा करो।